कृष्ण घर लौटकर अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि वे राधा से विवाह करना चाहते हैं। यशोदा कृष्ण को समझाते हुए कहती हैं कि राधा तुमसे उम्र में 5 वर्ष बड़ी है और कंस की सेना में एक सैनिक से राधा का विवाह होने वाला है, इसलिए राधा से शादी करने की जिद छोड़ दो। मां के समझाने पर भी जब कृष्ण नहीं माने, तब माता यशोदा ने पिता नंद से पुत्र की शिकायत की। नंद अपने पुत्र कृष्ण को लेकर गर्गाचार्य और संदीपनी आशी के आश्रम में गए। वहां संदीपनी ऋषि ने कृष्ण को समझाते हुए कहा कि हे कृष्ण, धरती पर तुम्हारा जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है और तुम्हें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। गुरु की बात सुनकर कृष्ण ने विनम्रता पूर्वक कहा कि गुरुदेव, मेरा मन गायों, पर्वत, जंगल और ग्वाल बालों में लगता है, मैं इन्हीं के बीच रहना चाहता हूं। कृष्ण के मुख से यह सुनने के बाद गर्गाचार्य ने विचार किया कि कृष्ण को उनके जन्म की सच्चाई बताने का समय आ गया है। उन्होंने कृष्ण से कहा कि तुम मुक्तिदाता हो, धर्म की स्थापना करना ही तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। तब जाकर कृष्ण को अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ आया और उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। इसके अलावा भी श्री कृष्ण के राधा से विवाह न करने के और कई कारण बताए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि राधा और कृष्ण का प्रेम अलौकिक है। यह प्रेमी प्रेमिका वाला प्यार नहीं बल्कि भगवान और भक्त वाला प्यार है, इसलिए इसमें शादी का सवाल नहीं उठता है। एक यह भी तर्क दिया जाता है कि श्री कृष्ण मनुष्यों को यह संदेश देना चाहते थे कि प्रेम एक निस्वार्थ भावना है, जबकि विवाह एक समझौता या अनुबंध है, इसलिए अपनी प्रेमिका से विवाह करना कोई जरूरी नहीं। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कृष्ण राधा से 10 साल की उम्र में मिले थे और तभी दोनों के बीच प्यार हो गया था, लेकिन उसके बाद वो कभी वृंदावन लौटे ही नहीं। किसी भी धर्म ग्रंथ में उनके दोबारा द्वारका लौटने की बात का उल्लेख नहीं है। दोबारा ना मिल पाना भी शादी न होने का एक कारण हो सकता है। पूर्णिमा की एक शाम राधा कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर बेचैन हो उठी। उधर कृष्ण को भी राधा की पीड़ा का एहसास हो गया था। कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ राधा के छत पर पहुंचे और खाट में बंधी राधा को रस्सी खोलकर मुक्त किया। पूर्णिमा की यह अंतिम रास लीला थी।